करूं। बड़ी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है लोग बैठे हुए? बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। ईशान उम्मत को कहे चलो कमर माफक दे साहिनी मोहम्मद की दूर करे सब शक, दूर करे सब शक। पहले क्या गुमान पहले क्या कुर्बान में आप पावन परमात्मा शक्ति धाम के दुर्गा की राज्य महाराज इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर अपनी ब्रह्मवती यमुनाओं को इस मायावी जगत में सुंदर दास के नाम से शोभायमान है। इस मायावी जगत में राज्य महाराज जानते थे कि संसार में खेल तो है एक संसार हुई जाने मुद्दत एक क्षण का खेल है। पर हम जन्म शिष्य को क्या लगता है कि बहुत युगों को बीत गए, हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में हम परमाम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में दो कहावतें बहुत प्रचलित हैं। एक कहावत है, ऊपर वाले के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं है। उसके अंधेर बिल्कुल नहीं है, देर है, परंतु दूसरे निकाले का देर ही अंधेर का कारण है। अगर देर हो जाए तो हमको लगता है अंधेर घटी मची हुई है। तो इसी तरह से पारब्रह्म परमात्मा अक्षराती 14 लोक के ब्रह्मांड में बका की तरफ का कहना को ये तो हरम वो पारब्रह्म परमात्मा अक्षरी कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है, लीला क्या करते हैं, धाम कहाँ है, इसके बारे में 14 लोक के ब्रह्मांड में कोई एक शब्द कहने वाला नहीं है। तो बिल्कुल असंभव बात है। और वो पारब्रह्म परमात्मा शक्ति अपनी ब्रह्म शिष्यों को लेने के लिए मायावी जगत में आएंगे। ये भी एक कटु सत्य है। पर आज का समय कहता है कि हमारे देश का कानून भी ऐसा ही है, आप किसी को दोपहर में बड़े बाजार में मर्डर कर दो, गोली से मार दो, पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपके ऊपर कोर्ट में केस चलेगा। पर कोर्ट में अगर 2 असली गवाह नहीं मिले तो आपको मजिस्ट्रेट जज बेजा कर ही छोड़ देगा, क्योंकि 2 असली गवाह नहीं मिले। तो पारब्रह्म परमात्मा शक्ति संसार में आए। आज का समय हम टाकीज में पिक्चर देखने जाते हैं, कोई डाउट नहीं करते, बड़े फोटो के घर में आते हैं, हीरो 5 साल की उम्र में घर से निकला और दौड़ते दौड़ते पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। हम शंका नहीं करते कि पढ़ाई स्कूल इंस्पेक्टर कैसे बन गया। पर धर्म के मामले में बहुत शंकाएं होती हैं, इसलिए धर्म के मामले में हम स्पष्टीकरण मांगते हैं, साक्ष्यां मांगते हैं, गवाहियां मांगते हैं। राज्य महाराज जानते थे कि हमारी रूहें भी संसार में जाके इस तरह की गफलत में पड़ जाएंगी और वो हमसे भी सर्टिफिकेट मांगेंगे कि तुम धनी हो हमारे, इसका सर्टिफिकेट। आज का परिवेश ऐसा है, अभी किसी आदमी को पेंशन मिलती हो और 3 महीने वो लगातार पेंशन लेने नहीं जाए, 4थे महीने पहुंच जाए, बैंक उसको पेंशन नहीं देगा। बोलो, पासबुक उसकी है, फोटो लगी कोई आती है, पर क्या कहेंगे, कहीं से लिविंग सर्टिफिकेट दे गया कि हम जिंदा, हम 3 महीने जिंदा थे, मरे नहीं थे, बीमार थे, पेंशन लेने नहीं आ पाए, जिंदा रहने का सर्टिफिकेट मांगा जाता है जिंदा आदमी। इस तरह से परम परमात्मा सभी के भी लोग साक्षियां कहते हैं। राज महाराज जानते थे कि हमारे जाने में देरी हो जाएगी, हम खेल को लंबा करेंगे तो हमारी ब्रह्म शिष्यां भी इसी तरह से संतान से संतान में लग जाएंगी। तो किसी संत ने बहुत अच्छे ढंग के शब्द में लिखा है कि यह तो गत है अटपटी, परमात्मा को पाने का रास्ता बड़ा है, यह तो गत है अटपटी, झटपट लगे ना कोई। परमात्मा के रास्ते पे चलने का रास्ता आदमी जल्दी से रह नहीं सकता। पिक्चर देखने जाओगे, पिक्चर में कैसी ड्रेस हीरो ने पहनी थी, कैसा हाथ पहना था, हीरो ने कैसे कपड़े पहने थे, कंसेशन में आए।
इनको हम जल्दी सीख लेते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना हम जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। तो यह तो कहते हैं अटपटी झटपट लगे न कोई, और मन की जो खटपट में तो झटपट दर्शन होए। तो ऊपर की सिपाही बताई गई है कि हम वेद कथेरों के प्रमाण देंगे जिससे आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का आना इस संसार में बिल्कुल असंभव है, पर परमात्मा इस संसार में आएंगे 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 ये बिल्कुल कसूर करते हैं, पर इसके भी प्रमाण देने पड़ेंगे। इसलिए हुक्म में वेद कथेर में लाखों लिखे निशान, एक दो जगह नहीं, परम परमात्मा क्षतिक ने वेद कथेरों के अंदर लाखों जगह ये बात लिखवाई थी कि मेरी ब्रह्म शिष्टियां माया के जगत को देखने के लिए आएंगी, मैं अपनी ब्रह्म शिष्टियों को लेने के लिए आऊंगा। मेरी पहचान क्या होगी? जब मैं अपनी ब्रह्म शिष्टियों को लेने के लिए आऊंगा तो मैं खुद अपनी पहचान दुनिया के लोगों को बताऊंगा। पुराने पाठ में लिखा है खुदा की गवाही खुद खुदा है। तो पारब्रह्म परमात्मा शक्ति की पहचान क्या है कि वेद कथेरों में परमात्मा ने अपनी हकीकत लिखवा करके भेजी है, पर कौन सी भाषा में भेजी है? हुक्म में वेद कथेर में लाखों लिखे निशान, निशान को अंग्रेजी बोलते हैं सिंबल, संकेतिक भाषा, सिंबल बने हुए हैं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कहीं हाईवे रोड हो और रोड के साइड में कहीं स्कूल हो तो गवर्नमेंट क्या करती है कि स्कूल के थोड़ी पहले एक स्पीड तक तो बनाती है, एक आगे बनाती है और वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाती है, पर बोर्ड में ये भी लिखा होता है कि आगे स्कूल है और आप गाड़ी को धीरे चलाइए, ये नहीं लिखा होता बोर्ड के ऊपर। उस बोर्ड में सिंबल बना होता है। सिंबल कैसा बना होता है? एक बच्चा बना होता है और बच्चे की पीठ के ऊपर दस्ता बना होता है। ये सिंबल बना है, वो सिंबल की जिसको नॉलेज है वो सिंबल को देख के समझ जाएगा कि यहाँ पे आजू बाजू में कहीं स्कूल है और वो गाड़ी को धीमा कर लेगा। बड़े ध्यान से समझना, एक सज्जन मोटरसाइकिल से जा रहे थे, 100 रुपए दिए आरटीओ ऑफिस में, लाइसेंस बन गया, वो सिंबल का ज्ञान तो था नहीं, अच्छी थोड़ी स्पीड पे जा रहे थे, स्कूल का इंटरवल हुआ, बच्चे निकले, उन्होंने एक बच्चे को टक्कर मार दी। मास्टर ने कहा बोले भाई साहब यहाँ पे स्कूल था, आपको गाड़ी धीरे चलानी थी, आपने बच्चे को टक्कर मार दी। तो वो क्या बोलता है, अरे हमको सपना होता है यहाँ पे स्कूल है, आपको बोर्ड लगाना चाहिए। तो मास्टर कहता देखो एक हमारा बोर्ड लगा हुआ है। तो वो बोर्ड देख के क्या कहता है टक्कर मारने वाला कि इसमें कहाँ लिखा है यहाँ पे स्कूल है, जबकि उसी बोर्ड में लिखा है यहाँ पे स्कूल है, पर कौन सी भाषा में लिखा है? इसी तरह से दुनिया के वेद शास्त्रों में संकेतिक भाषा में लिखा हुआ है, जिसके बारे में मोहम्मद संतान कहते हैं जिन जानो शास्त्रों में नहीं कुछ, ऐसा मत समझ लेना कि शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा है, शास्त्रों में है सब कुछ लिखा हुआ है, पर ये क्या समझी जिनकी अकल है कुछ, जिनके पास निराकार की बुद्धि है, संसार का ज्ञान है, परमात्मा की लिखी बातों को पढ़ेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। दूसरी सिपाही है निज नाम पढ़ा कि सब पढ़ा, सब मंत्र का भेद, और जिन नाम पढ़े बिना पढ़ गए खाली चारों भेद। तो परम धाम की सारी बातें वेद और कथेरों में लिखी। श्रृंगार किताब 3 नंबर का प्रकरण 50 नंबर की चौपाई, अरस्त बका की हकीकत लिखी माहे वेद कथे, खोले जमाने का खावन और कोई खोल सके ना वेद। तो पारब्रह्म परमात्मा शक्ति की पहचान है। जब पारब्रह्म परमात्मा कभी संसार में आएंगे तो क्या काम करेंगे कि जो अपने घर की बातें वेद कथे वो लिखी हुई है उनको खोल के बता देंगे, जिसके बारे में वाणी में लिखी है कि